हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और आप मेरे को प्रेम से इंजीनियर ओम बाबा भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख चुके हैं, हमने अपना ग्रामर का कोर्स यानी लेवल 1 पूरे फ्री में लेकर आए हैं। ठीक, यानी बेसिक लेवल भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं इसी चैनल पे, यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लेवल 1 लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह हमारा क्लास 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन उससे पहले जिक्र करते हैं कि हम लेवल 1 में क्या क्या करेंगे। तो पूरा A to Z ग्रामर देखेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, उसके अलावा रियल लाइफ में यूज होने वाला एग्जाम्पल देंगे, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ हो रहा है वैसे। ठीक, इसके बाद लेवल 2 भी आएगा जिसमें हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे एसएससी सीजीएल लेवल तक का। ठीक, तो चलिए हम अपना लेक्चर आगे करते हैं, कंटिन्यू। आज पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक, तो चलिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि इंग्लिश रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश समझ के पढ़ा जाता है। बाकी कैसे याद रखें, कैसे पढ़े और मेरे चैनल को, वीडियो को कैसे हैंडल करें, मैंने कैसे देखें, किस ऑर्डर में देखें, हमने सारा डिस्कस किया गया है लेक्चर 1 में। यानी स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें लेक्चर 1 में चले जाइए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो हर जगह, यह मेरा पहला लेक्चर है, कृपया आप सभी से नम्र निवेदन है कि पहला लेक्चर है, हर जगह अपने दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका हिंदी होता है शब्दभेद। हिंदी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखिए सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं। शब्दों के क्रम को समझने के लिए, ताकि वाक्य सही संदेश दे सके, यानी उसका अर्थ सही से निकल सके, स्पष्ट सही से निकल सके, उसका उच्चारण या उच्चारण नहीं, सेंस सही से निकल सके। इन शब्दों को, यानी जो शब्द हैं, 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक, आशा करता हूँ अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले देखते हैं। जैसे कि हम इंडिया का नक्शा ले लीजिए, आप लोग इंडिया का नक्शा लीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा तो स्टेट बाय स्टेट, यानी राज्य बाय राज्य पूरा बट्टा है। क्यों बट्टा है? ताकि कंट्रोल किया जा सके, पूरे जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, यानी अपने देश को अच्छी तरह से चलाया जा सके। उसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच बोल रहा है कि एक सेंटेंस यानी वाक्य, एक वाक्य लिख दिए और वाक्यों को, उसमें सारे वर्ड यानी सारे शब्दों को डिवाइड कर दिया है। उसको डिवाइड करके उसको समझा जाता है कि ये क्या कर रहा है, इसका संदेश क्या है, इसको पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करके समझा जाता है। उसी को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी एक सेंटेंस ले लीजिए, सेंटेंस को उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी वाक्यों को डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में? 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है नियम के अनुसार। ठीक, और उसको समझा जाता है, जो समझने में आसानी करता है, उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। एक वाक्य है, वाक्य ले लिए, उसको पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करिएगा। ठीक, तो जाएगा 8 पार्ट में। उसी को पार्ट को डिवाइड को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे से समझें, इंग्लिश को अच्छे से समझने, यानी पार्ट बाई शब्दों को अच्छे से समझने के लिए हम उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी पार्ट में डिवाइड करने के नियम को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, बाकी नहीं समझे तो कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, बस एक वाक्य होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट बाई पार्ट में, उसी को समझाते हैं। और भी नहीं आ रहा है तो याद रखिए नाउन प्रोनाउन ये सब होता है। तो चलिए, पहला होता है कौन पार्ट? पहला नाउन। ठीक, तो नाउन में क्या क्या आता है? तो नाउन किसको बोलते हैं? ये सब
तो अभी ये नोट्स में ना लिखिए, आप कृपया नोट्स बनाते जाइए। हम वहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे नाउन तो पूरा अच्छी तरह से एग्जाम्पल वगैरह क्लियर करेंगे। बस अभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक, वही जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे मैन, अमेरिका, इंडिया, जो प्लेस का नाम है दोनों, और एक पर्सन का नाम है चाइल्डहुड, अवस्था का नाम, बुक ऑब्जेक्ट का नाम, टेबल ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक, तो इसका नाम को यानी नेम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सेकेंड होता है प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन पढ़ते हैं, सर्वनाम। तो यानी इसको हम ऑलरेडी जानते हैं बचपन से, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, यानी जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। बस अभी देख रहे हैं कौन कौन आता है। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य यानी एक्शन या अवस्था, स्टेट, स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक, देख सकते हैं वहाँ पे डिटेल में देखेंगे सेकेंड लेक्चर में, यानी सेकेंड में नहीं, जहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एग्जेक्टिव क्या होता है? विशेषण, यानी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं विशेषण वे शब्द या शब्दों का समूह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता दर्शाता है, यानी प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी दर्शाता है या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। दूसरे शब्द में विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है। ठीक, नेक्स्ट एडवर्ब। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नाम याद करने को ही बोले हैं कि टोटल 8 कौन कौन आते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। ये क्या होता है ना, वर्ब का प्रॉपर्टी बताता है, वही है वर्ब का प्रॉपर्टी। उसके बाद है इंटरजेक्शन। ठीक, इंटरजेक्शन में क्या होता है? इसको बोलते हैं विषमयादि बोधक। इसका उपयोग आकस्मिक भावनाओं या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे अचानक, खुशी, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन आदि को कारण उत्पन्न होता है। ऐसे वर्ड उत्पन्न होता है, जहाँ डिटेल में हम देखेंगे इंटरजेक्शन में। ठीक, अभी सिर्फ जानिए कि इंटरजेक्शन होता है। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, इन, एट, फ्रॉम, सिंस, ठीक, थ्रू, ये सब जितना आता है वो सब प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, उसको हम देखेंगे। बाकी एक बार पढ़ लीजिए रोक करके। कंजक्शन क्या होता है वो भी पढ़ लीजिए। शब्द या शब्दों का समूह होता है जिसको जोड़ा जाता है, यानी छोटा किया जाता है, वाक्य को छोटा करने में हेल्प करता है, छोटा करने में। पढ़िए रोक करके। नेक्स्ट हो गया शायद सब। तो टोटल हमने 8 एग्जाम्पल बता दिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।